Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Oxygen, इसमें दो खास नुक्ते हैं ऑनरेबल टीचर इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में. एक कि आपने जिसको मैं प्राइमरी स्ट्रेस कहता हूं वो ओ पर देना, ऑक्सीजन, और दूसरा ये जो आखिर में जी ई एन की साउंड है, इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज जिन, ऑक्सीजन. देन कम्स द वर्ड दी और द. I hope you remember very clearly that we have already talked about the pronunciation of this word. मुख्तसरन याद कर देता हूँ कि इस पे वही रूल अप्लाई होता है जो ए और एन के आर्टिकल्स यूज़ करने के लिए होता है. यानी अगर किसी वर्ड की बिगिनिंग साउंड वॉवल साउंड है तो फिर ये दी बोला जाएगा, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर द बोला जाएगा. प्रोडक्ट्स बाकी तो आसान है, बस ये अपने बच्चों को बताना है कि इसमें जो स्ट्रेस है वो आर पर है. डिफरेंट बच्चे शुरू में बोल सकते हैं, आपने उन्हें बताना है कि ये जो आखिर में साउंड है वो अंट की है, एंट की नहीं. डिफरेंट. ग्वावा. अब इस वर्ड में दो पॉइंट्स हैं ख़ास तौर पर जो अपने बच्चों को समझाने हैं इसके प्रोनाउंसिएशन के मामले में. एक कि पहली जो साउंड है जी यू ए की, वो वा की साउंड है यानी ग्वा, और वी ए की जो साउंड है इसको लंबा नहीं करना. ग्वावा. द लास्ट वर्ड ऑनरेबल टीचर इज पोल्यूशन. वही बात है कि अगर बच्चों को पहले से नहीं मालूम और उनको नहीं बताया गया कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, then they are quite likely to pronounce the word as pollution. प की इसमें साउंड है और बोलना इसको है as pollution.